गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पर्यावरण सुधार के बारे में बात करेंगे। हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन आज भी संभव है, लेकिन जब बात पृथ्वी को बचाने और संरक्षित करने की आती है तो विद्वान भी बगले झांकते नजर आते हैं। दरअसल आज मानवजात की अज्ञानता ने हमें इस मुहाने पर ला खड़ा किया है कि अब यह समझ में नहीं आ रहा कि इसमें सुधार की शुरुआत किस तरीके से हो। सामान्य जीवन प्रक्रिया में जब अवरोध होता है तब पर्यावरण की समस्या जन्म लेती है। यह अवरोध प्रकृति के कुछ तत्वों के अपनी मौलिक अवस्था में न रहने और विकृत हो जाने से प्रकट होता है। प्रदूषण भी एक पर्यावरणीय समस्या है जो आज एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान सब उसकी चपेट में हैं। उद्योगों और मोटर वाहनों का बढ़ता उत्सर्जन और वृक्षों की निर्मम कटाई प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण हैं। कारखानों, बिजली घरों और मोटर वाहनों के में खनिज ईंधनों, डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि का अंधाधुंध प्रयोग होता है। इनको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें निकलती है। इन गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। साथ ही समुद्र का तापमान भी बढ़ने लगा है। पिछले 100 सालों में वायुमंडल का तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। लगातार बढ़ते तापमान से दोनों ध्रुवों पर बर्फ गलने लगेगी। अनुमान लगाया गया है कि इससे समुद्र का जल 1 सेल्सियस मिलीमीटर प्रतिवर्ष के दर से बढ़ेगा। अगर समुद्र का जल स्तर 2 मीटर बढ़ गया तो मालदीव और बांग्लादेश जैसे निचाई वाले देश डूब जाएंगे। इसके अलावा मौसम में बदलाव आ सकता है। कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ेगा तो कुछ जगहों पर तूफान आएगा और कहीं भारी वर्षा होगी। प्रदूषक जैसे मनुष्य और जीवधारियों में अनेक जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकती है। एक अध्ययन से ज्ञात होता है कि वायु प्रदूषण से केवल 36 शहरों में प्रतिवर्ष 51,779 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। कलकत्ता, कानपुर तथा हैदराबाद में वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु दर पिछले 3-4 सालों में दुगुनी हो गई है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में प्रदूषण के कारण हर दिन करीब 150 लोग मरते हैं और सैकड़ों लोगों को फेफड़े और हृदय की जानलेवा बीमारियां हो जाती है। पेड़ों के कटे जाने के कारण धरती से जंगल कम होते जा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। बिना पेड़ लगाए इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। अब हम लेसन नंबर 4 कर लो पर्यावरण सुधार काव्य के कवि का नाम है आचार्य भागवत दुबे का जन्म सन 18 अगस्त 1943 डगडगा हिनोता जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। आचार्य भागवत दुबे के पिता का नाम ओमकार प्रसाद जी दुबे, माता का नाम श्रीमती रामकली दुबे और आचार्य भागवत दुबे की पत्नी का नाम श्रीमती विमला दुबे है। वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य दुबे साहब कविता एवं कहानी सहित विभिन्न विधाओं में लिखते हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित, दधीची, महाकाव्य, दुल्हादेव कहानी संग्रह सहित गीत, नवगीत, गज़ल, दोहा, बालगीत आदि विभिन्न विधाओं पर 26 पुस्तकें प्रकाशित, 14 स्मारिकाओं, 7 काव्य संकलनों एवं दीपशिखा व मोमदीप पत्रिकाओं का संपादन किया है। वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य दुबे को कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। अब हम
कविता की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में वृक्षों के कटने से उत्पन्न होने वाले संकटों से बचाव के लिए पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। आचार्य भगवत दुबे द्वारा लिखी गई ये कविता है। कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण में सुधार लाना, पेड़ों को काटना नहीं और पुनः वृक्षारोपण की ओर लौटना होगा, पर्यावरण में सुधार की प्रेरणा दी गई है। वृक्ष काट कर की नादानी, सूख गया धरती का पानी, सूखे नदी कुएं तालाब, हुआ वातावरण पूरा खराब, वर्षा कम है गर्मी भारी, व्याकुल पशु पक्षी नर नारी। वृक्षों को हमने कटवाया, हती शीश से शीतल छाया, आओ सब मिल वृक्ष लगाए, फिर से लौटे घनी घटाए। विपुल अन्न का हो उत्पादन, विपदा का हो सके निवारण, पानी जीवन का आधार, कर लो पर्यावरण सुधार। वृक्ष काटकर की नादानी, वृक्ष गया धरती का पानी, सूखे नदी कुएं तालाब, हुआ वातावरण पूरा खराब, वर्षा कम है गर्मी भारी, व्याकुल पशु पक्षी नर नारी। इस काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि वृक्ष काटकर हमने जो नादानी की है, नादानी अर्थात मूर्खता, जिससे पूरी धरती अर्थात पृथ्वी, जमीन, वसुधा, पूरी धरती का पानी सूख गया है। सूख गया नदी का पानी, तालाब का पानी और कुएं का पानी। हुआ वातावरण अर्थात वायुमंडल, पर्यावरण, पूरा पर्यावरण खराब हो गया, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। वृक्ष कटने से बारिश कम हो गई और धरती पर गर्मी बढ़ गई। व्याकुल अर्थात बेचैन, परेशान, धरती के हरेक जीव, पशु पक्षी और मानव जाति परेशान हो गई। वृक्ष हमें प्राणवायु प्रदान करता है। आजीवन सबसे बड़ा भगवान है वृक्ष। किसी का भूत तुम्हारा वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों का तो भविष्य है वृक्ष। जब गर्मी का मौसम आता है, भयंकर गर्मी सताने लगती है और फिर हम सभी को याद आता है पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। तो ऐसे में पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बचाने हेतु पेड़ों की सुरक्षा जिम्मेदारी अब हर व्यक्ति की है। वृक्ष काटकर जो नादानी की है उसे सुधारना चाहिए और नए वृक्ष लगाने चाहिए। पर्यावरण को दूषित किया, जिसके दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। वृक्षों को हमने कटवाया, हती शीश से शीतल छाया, आवो सब मिल वृक्ष लगाए, फिर से लौटे घनी घटाए। विपुल अन्न का हो उत्पादन, विपदा का हो सके निवारण, पानी जीवन का आधार, कर लो पर्यावरण सुधार। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि पेड़ों को हमने कटवाकर हती शीश अर्थात सिर, सर से शीतल अर्थात ठंडा, हमारे सिर से ठंडी छाया हटा दी है। इसीलिए आओ सब मिलकर नए वृक्ष लगाए। हमें पुनः वृक्षारोपण की ओर लौटना होगा। हमारी धरती वापस हरियाली और घनी बनाए। विपुल अर्थात अत्यधिक, विशाल, अन्न अर्थात खाने की चीज, भोज्य पदार्थ, विशाल अन्न का उत्पादन करें। विपदा अर्थात विपत्ति, हमारे ऊपर जो विपत्ति आई है, जो आपदा आई है, उसे वृक्ष लगाने से इस विपत्ति का निवारण हो जाएगा। पानी जीवन का आधार, जीवन अर्थात जिंदगी, पानी ही जीवन का आधार है। पानी के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। वृक्ष को काटकर हमने जो गलती की है उसे सुधार कर हमें हमारा वायुमंडल को प्रदूषण से मुक्त करना चाहिए। जल है तो कल है, वृक्षों से ही जीवन है। तो ऐसे में हम सभी का यह फर्ज बनता है कि हम सभी को पेड़ जरूर लगाना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। तभी हम धरती को
आने वाले वर्षों में भी रहने योग्य बना सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको मिलकर कुछ संकल्प लेना होगा। 1. वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसे बचाए। 2. बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करें। 3. नज़दीकी कामों के लिए साइकिल का उपयोग करें। 4. जल का दुरुपयोग नहीं करें। 5. कूड़ा कचरों को डस्टबिन में फेंकें। 6. प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग बंद करें। 7. अन्न का दुरुपयोग न करें, बल्कि बचा हुआ खाना खराब होने से पहले ही गरीब में बांट दें। 8. ऑफिस एवं घर में बिजली किफ़ायती ढंग से इस्तेमाल करें। पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, मिलकर हम सब कसम ये खाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए। थैंक यू।